नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। कटनी की लॉ स्टूडेंट अर्चना तिवारी का 1.5 हफ्ते बाद भी सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस जल्द ही अर्चना को तलाशने का दावा कर रही है, तो वहीं उसके परिजनों को अनहोनी की आशंका सताने लगी है। अर्चना की तलाश में क्या कर रही है पुलिस, क्या है उसकी मिसिंग मिस्ट्री, किस हाल में है परिजन, इस पर देखिए पहले आप ये खास रिपोर्ट। इंदौर बिलासपुर एक्सप्रेस से लापता हुई कटनी की अर्चना तिवारी का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ऐसे में परिवार की बेचैनी जो है लगातार बढ़ती ही जा रही है। हालांकि पुलिस का दावा है कि जल्द ही केस को सुलझा लेंगे। अर्चना तिवारी में पुलिस के कई टीमें राज्य के बाहर भी गई हैं। अर्चना इंदौर से कटनी के लिए रवाना हुई थी और भोपाल के बाद उसकी लोग नहीं मिल रही। इस लिहाज से पुलिस की जाँच भोपाल पर फोकस है। भोपाल रेल पुलिस अर्चना की तलाश कर रही है। इसमें जबलपुर कटनी पुलिस के साथ समेत साइबर टीम को प्रमुख रूप से शामिल किया गया है। सभी रेलवे क्षेत्र के अपने एमपी के जो एसओपीआई हैं उनको निर्देशित किया है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में इसकी जांच करें और अतिशीघ्र उसके पता लगाएं। संबंध में अपने जीआरपी थाना कटनी से पीआई महोदय अपनी टीम को लेकर रात्रि से रवाना है। अभी उनसे हमारी बात हुई थी और भोपाल टीम वालों से बात हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी हमको इस संबंध में कोई नया अपडेट प्राप्त नहीं हुआ है। 1.5 हफ्ते से दिन रात इंदौर से लेकर कटनी के बीच हर स्टेशन, शहर, जंगल घूम घूम कर पूरा परिवार थक हार कर परेशान हो चुका है। तलाश में जुटे तीनों भाई समेत बड़े पिता बाबू प्रकाश तिवारी बीमार हो चुके हैं। परिवार की उम्मीदें अब पुलिस की जांच पर ही टिकी है, लेकिन इसके साथ अनिष्ट की आशंका भी होने लगी है। अर्चना 2 दिन पहले राखी के पहले आ रही थी, नर्मदा एक्सप्रेस से इंदौर से आई है, पर उस करीब 10:15 बजे तक अपनी मदर से उसकी बात हुई है। उसके बाद फ़ोन लगातार निरंतर स्विच ऑफ आ रहा है। आज दिनांक तक उसका कोई पता नहीं है, कोई सफलता हमें मिल नहीं रही है। हम लगातार अपनी कोशिश कर रहे हैं अपनी बहन को ढूंढने के लिए। अब हम क्या बताएं कि क्या हो सकता है। तमाम इतने बड़े चैनल लगे हैं, कुछ उसका सुराग ही नहीं मिल रहा है कि ये कैसे संभव है कि वो वहाँ की कुछ ट्रेन के यात्री पता चल रहा है कि कह रहे थे कि वो बाथरूम के लिए गई है और फिर लौटी नहीं है। कुछ कह रहे हैं कि स्टेशन में उतरी है तो चढ़ी नहीं है। तरह तरह की बातें बता रहे हैं और ये स्थिति ऐसी है कि कोई समझ में नहीं आ रहा। इस केस की जांच के दौरान कई चीजें सामने आ रही है। इंदौर के हॉस्टल में रहने के दौरान वह कार से आते जाते दिख रही है। पुलिस यह पता कर रही थी कि यह कार किसकी है। सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई तो पता चला कि यह कार चोरी की है। दिल्ली पुलिस ने इसके मालिक को कस्टडी में लिया है। ड्राइवर को भी इंदौर रेल पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की, लेकिन अर्चना तिवारी तक पहुंचने के लिए कोई सबूत हाथ नहीं लगे। अर्चना तिवारी जब अपने हॉस्टल से 7 अगस्त को निकली थी, जब वह फोन पर किसी से बात कर रही थी। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है, लेकिन इससे भी कोई सुराग हाथ नहीं आया है। अर्चना तिवारी का आखिरी लोकेशन रानी कमलापति स्टेशन के बाद नर्मदा ब्रिज के पास मिला है। ऐसे में पुलिस और परिवार को अनहोनी का भी अंदेशा है। अनहोनी की आशंका पर नदी में भी सर्च अभियान चलाया गया था। अर्चना का बर्थ भी बिल्कुल गेट के पास ही था। ऐसे में एक आशंका ये भी है कि अर्चना भोपाल से कटनी के बीच कहीं जंगल में तो ट्रेन से नहीं गिर गई। हालांकि ये सब कुछ अटकलें हैं और इन्हीं तमाम अटकलों पर पुलिस की जांच केंद्रित है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो आशंकाएं बहुत सारी है, लेकिन किसी भी आशंका से कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा है। वहीं अर्चना तिवारी की जांच का मुख्य जिम्मा भोपाल जीआरपी के पास है। आइए जानते हैं किस दिशा में जा रही है अर्चना तिवारी के मामले में जांच। क्या कहना है जीआरपी के एसपी राहुल लोढ़ा का। जानकारी सभी जीआरपी के थानों से और लोकल थानों से ली है। उसमें अभी हमें कुछ क्लू नहीं मिला हुआ है। अभी हम लोग जो लड़की का जो पास्ट है, अभी तक हम लोग जो है वो पिछले 3 से 4 महीने के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके काम कर रहे थे। उसके दायरे को बढ़ाते हुए पिछले 1 साल में उसने किस किस से बातें करी है, कॉलिंग, व्हाट्सएप कॉलिंग किस किस के साथ में करी हुई है, वो सारी चीज़ें भी जो है उसको खंगाल रहे हैं। और उसके आधार पे जो फ्रीक्वेंट कॉलर्स है या कोई ऐसे अगर सस्पिशियस कॉल अगर नज़र आते हैं तो उसके ऊपर हम लोग अभी काम हम लोगों ने शुरू किया।
तो अर्चना की मिसिंग मिस्ट्री को जानकारी आपको देते हैं। कटनी के मंगल नगर की रहने वाली अर्चना तिवारी और इंदौर में सिविल जज की कोचिंग कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी, सिविल जज बनने की तैयारी की जा रही थी। और 7 अगस्त को अर्चना इंदौर रेलवे स्टेशन से कटनी के लिए इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन से रवाना हुई थी। और इस ट्रेन के B3 कोच में जहां 3 नंबर सीट पर अर्चना का रिजर्वेशन था, सब कुछ फिक्स कंफर्म था और रानी कमलापति स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ते हुए देखा भी गया है। लेकिन उसके बाद फिर रहस्यमय तरीके से अर्चना तिवारी गायब हो जाती है और इसी के बाद सवाल खड़े हुए कि नर्मदापुरम स्टेशन, भोपाल, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, बहुत सारे जगह की जीआरपी एक साथ जांच करे लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा है। और चलिए इसी मामले पर सबसे पहले जानकारी मिलेंगे, हमारे साथ चर्चा करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजय डोंगर दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, एक तरफ इस पूरे मामले को लेकर विस्तार से बताइए कि शुरुआत की गई थी, राहुल कुमार लोढ़ा का एक बयान आया था, कहा था कि हम जांच के बहुत करीब पहुंच गए हैं और बहुत जल्द ही खुलासा करेंगे। वो बयान को भी आज यहां लाना होगा कि आखिर उस बयान का क्या हुआ। 3 से 4 दिन पहले बयान आया था और उसके बाद नर्मदापुरम से पूरी जांच शुरू हुई थी। अभी क्या कुछ हालात हैं? बिल्कुल सही। हम देखा जाए तो जिस प्रकार से आज 12वां दिन है अर्चना तिवारी को लापता हुए हुए, अब जिस प्रकार से बात आज सामने आ रही है कि जब सीसीटीवी फुटेज देख लिए गए, सर्चिंग कर ली गई, 4 टीमें बना दी गई, यहाँ तक कि ये भी देखा गया कि पूरे प्रदेश भर में जहाँ तक ट्रेन जाती है, यहाँ से इंदौर से लेके कटनी तक, कि कहीं कोई जहर खुरमानी या कोई कायम मर्द तो कायम नहीं हुआ। इन चीज़ों पर भी तफ्तीश की गई लेकिन उसमें भी अर्चना तिवारी से मिलता जुलता कोई चेहरा या किसी प्रकार का मर्ग कायम नहीं हुआ या कोई गुमशुदी या किसी की डेड बॉडी नहीं मिल पाई, ना जहर खुमानी का कोई काम आया। इसी प्रकार से अगर देखें तो जो सीसीटीवी फुटेज की बात कर लेते हैं, सीसीटीवी फुटेज में भी जब जीआरपी ने इसकी खंगाल किया है तो उन्हें जीआरपी को भी सीसीटीवी फुटेज में कुछ देखने को नहीं मिला है। वहीं अगर देखा जाए तो जो आखिरी लोकेशन और लास्ट कॉलिंग की बात की जाए, लास्ट कॉलिंग जो उसने की थी रानी कमलापति स्टेशन से अर्चना तिवारी ने अपनी माँ को कॉल किया था, लगभग 10 के आसपास की बात है। और उसके बाद जब अगर देखा जाए तो जो नर्मदापुरम के पुल पे जो मोबाइल बंद हुआ था तो उसके बाद से उसकी कोई जानकारी नहीं लगी। इसी को लेकर 3 दिन से जो सर्चिंग चल रही थी कि चाहे पुल हो, नदी नालियाँ हो या जंगल हो, यहाँ तक सर्चिंग की जा रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्चना तिवारी को कहीं कोई अप्रिय घटना घट गई हो तो उसको लेकर ध्यान रखा गया हो। उसको लेकर भी सर्चिंग कर ली गई लेकिन अभी भी उसको लेकर किसी प्रकार का कोई सूत्र या कोई एक भी उनके जीआरपी थाने के हाथ नहीं लगा है। अब जीआरपी थाने का ये कहना है कि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि मानव तस्करी के जो परिवारजनों ने आरोप लगाया है कि मानव तस्करी में तो कोई इसको उठाया नहीं गया है या इसको लेकर कोई घटना तो नहीं हो गई, सीबीआई की जांच की मांग करी है। वहीं अगर देखा जाए तो जो अधिकारी है, पुलिस के अधिकारी राहुल सिंह लोढ़ा, उन्होंने कहा है कि मानव तस्करी के एंगल को भी हम ध्यान में रख के बात कर रहे हैं क्योंकि उस टाइम रक्षाबंधन की ट्रेनों में भीड़ थी। भीड़ के साथ जो सीहोर में बागेश्वर धाम है वहाँ के भी लोग काफी संख्या में ट्रेन में थे और उसके साथ जो अर्चना तिवारी के साथ जो 8 लोग थे उनसे भी पूछताछ की गई है। उसके बाद अब पुलिस ने एक जो टीम आज हैगी, एक टीम जबलपुर गई हुई है जो उसकी क्लासमेट है, जो उससे पूछताछ कर रही है कि कहीं जो हमारे पास मोबाइल नंबर है वो मोबाइल है, उसके सिवा अन्य कोई मोबाइल या कोई और इक्विपमेंट्स तो ये यूज नहीं करती थी। अब उसके जांच में दिया गया है। बिल्कुल संजय, तो जांच के दायरे को बढ़ा दिया गया है। समझा जाए जो सीट पर जहां एक तरफ अर्चना तिवारी बैठी थी उसके आसपास की सीट वाले जो लोग थे, जो पैसेंजर्स थे, उनसे भी पूछताछ की जा रही है और 1 साल के अंदर क्या कुछ रहा है उसके बारे में भी जानकारी ली जा रही है। आप हमारे साथ बने रहिए लगातार। हमारे साथ इस वक्त कमलेश तिवारी जो कि कटनी से हैं, हमारे साथ इसमें जुड़ चुके हैं। कमलेश, इस पूरे मामले को लेकर जो अर्चना तिवारी के केस में कहा जा रहा है कि एक मिस्ट्री बन चुकी, एक रहस्य है, क्या कुछ वहां जो कहा जाता है कि परिजनों का कहना है, परिजन क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि उनकी डायरेक्ट इस वक्त पुलिस से चर्चा हो रही होगी, क्या पुलिस उन तक अब तक कुछ चीजें पूछ रही है या पूछताछ में कुछ बात का खुलासा हुआ है किसी चीज को लेकर? मुख्य बात यह है कि जीआरपी के पीआई जो है उनके घर गए, उनके माता जी से मिले, सभी लोगों से मिले और उनकी माता जी ने कहा कि भाई मेरी बेटी जो है रक्षाबंधन था, रक्षाबंधन के लिए आने वाली थी लेकिन जन्माष्टमी में भी आ नहीं पाई, आप लोग कुछ ऐसा करिए कि मेरी बेटी आ जाए। पीआई पट्टी जो जीआरपी के हैं उन्होंने जो है आश्वासन भी दिया कि अगर ऊपर वाले ने चाहा तो सब कुछ सही होगा और इस वक्त वो जो है सर्चिंग टीम के साथ में है। और मैं आपको बता दूं कि कटनी से
इटारसी तक लगातार जीआरपी की टीमों ने रेलवे लाइन पर पैदल चलते हुए उस पूरे एरिया को, करीब 100 मीटर के एरिया को पूरा खंगाल डाला कि कहीं कुछ ऐसी अप्रिय घटना न हुई हो, लेकिन ऐसी किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। और परिवार जन दुखी हैं, शोक संतप्त हैं। और आज जो महामंत्री के घर पे जांच करवाया गया था और कि कहीं उनके साथ गलत ना हो, तो आज उसका उद्यापन भी हुआ उसके घर पे। कमलेश, क्या परिजनों से पता चल पाया कि आखिरी वक्त जब बात हुई थी इंदौर से निकलने के बाद कटनी पहुंचने के लिए नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन में बैठी थी, तो आखिरी बार जब बात हुई थी किस विषय को लेकर बात हुई थी, क्या कुछ चर्चा हुई थी? क्योंकि लास्ट जो लोकेशन देखी गई है सीसीटीवी के जरिए रानी कमलापति स्टेशन पर देखा गया है। इसके कारण भोपाल जीआरपी मुख्य तौर पर एक्टिव है, लेकिन परिजन क्या कह रहे हैं जो लास्ट बात उनकी हुई थी इस विषय को लेकर? देखिए, जब वो इंदौर से अर्चना तिवारी निकली थी तो उन्होंने तुरंत बताया था कि मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ। उसके बाद में जब वो भोपाल पहुंची तब भी उन्होंने अपनी मां को बताया कि मैं भोपाल पहुंच गई हूँ कमलापति स्टेशन, और अब जो है जल्दी से जल्दी कल सवेरे मैं आप लोग के पास पहुंच। जरूर कमलेश, लौटेंगे आपके पास। इस वक्त हमारे साथ कमलेश मोदी इंदौर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कमलेश, इस पूरे मामले में हम देख रहे हैं कि इंदौर के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं जीआरपी के द्वारा। क्या कुछ वहां पर पूछताछ में अब तक यदि सुराग जुटा पाई हो जहां अर्चना रहती थी उस जगह पर, अब तक क्या पुलिस ने पूछताछ की है और सीसीटीवी से क्या कुछ मिल पाया है? जी बिल्कुल, आज अर्चना तिवारी को लापता हुए करीब 10 दिन हो गए और 10 खाली है और पुलिस लगातार दावे कर रही है। कुछ दिन पहले जब मैं पुलिस से स्टेटमेंट पहुंचा, स्टेटमेंट जो है हमारे सामने आया था, उसमें ने कहा था कि हम बहुत जल्दी अर्चना तिवारी को खोज लेंगे, मगर अब 4-5 दिन बीत जाने के बाद कि अर्चना तिवारी का कोई पता नहीं है। जो जानकारी हमें मिली है, जानकारी में अभी सामने निकल के आया है कि अब पुलिस जो है अर्चना तिवारी के हॉस्टल पहुंची थी, उसकी जो रूममेट थी उनसे बातचीत कर रही थी। उसके बाद से अर्चना तिवारी यहाँ से जो निकली उसकी पुलिस की यहाँ पर जो जा रही है वो खंगाली जा रही है। तमाम तरह के जो पहलू है वो पहलू पे जांच की जा रही है, चाहे वो यहाँ से निकलने से पहले टैक्सी की बात हो, सीसीटीवी फुटेज की बात हो, या यहाँ से निकलने के बाद भोपाल नरसापुर ट्रेन की बात हो, या तमाम तरह के जो पहलू तो भी जांच कर रही है। कमलेश, कहा जा रहा था कि जिस कार में जो बैठी थी अर्चना जब इंदौर में थी, उस कार को लेकर अभी तक पुलिस पूछताछ कर रही कि आखिर किसकी ये कार थी, क्या उसके बारे में कोई सुराग हाथ लग पाया अब तक? जी बिल्कुल, जिस कार का जिक्र सामने आ रहा है, उस कार में एक सामने निकल के आ रहा है कि वो कार जब भी अर्चना तिवारी यहाँ से कहीं बाहर जाती थी या उसमें कहीं हरदा या कहीं पे भी उसको अगर स्टडी के लिए जाना है या कोर्ट अगर जाना है तो उस कार का उपयोग करती थी। कुछ दिन पहले भी उसके परिजन ने जो हमको बताया था कि जो कार है वो कार इससे पहले भी जब वो हरदा गई थी तब उसने इस कार को हायर किया था। उसके परिचित है, उस परिचित के जरिए वो कार को हायर किया था, उसी कार से उसका आना जाना था, उसी कार के जरिए वो जो है इंदौर रेलवे स्टेशन तक गई थी। मगर अभी भी पुलिस जो है तमाम पहलुओं के पर जांच कर रही, मगर फिलहाल जो ठोस जांच सामने आना चाहिए, वो सबूत आना चाहिए, वो सबूत सामने नहीं आए, चाहे वो कार की बात की जाए, चाहे वो रेलवे स्टेशन की बात सीसीटीवी की बात की जाए, या तमाम तरह के जांच के पहलुओं की बात की जाए, मगर अभी तक फिलहाल जो है कुछ भी निकल के नहीं आ रहा है। फिलहाल पुलिस जो है दावे कर रही है, जांच कर रही है। आखिर जांच इसमें कब होगी? करीब 100 से अधिक जो है सीसीटीवी फुटेज यहाँ पर खंगाले जा चुके हैं। इंदौर से लेकर नर्मदापुरम तो तमाम तरह के कटनी चाहे भोपाल, तमाम तरह की सीसीटीवी फुटेज यहाँ पर पुलिस खंगाल रही है। अब फुल जोर की भी जांच कर रही है, जिस ट्रैक से जो ट्रेन जो निकलती है ट्रैक से भी अब जांच कर रही है। मगर अब फिलहाल देखना ही होगा कि जांच कब पूरी होती है, अर्चना तिवारी का आखिर पता कब लग पाएगा। बिल्कुल, हमारे सहयोगी संजय भी लगातार हमारे साथ बने हैं। संजय, एक तरफ इस पूरे मामले में जहां इंदौर और कटनी में हम जो हाल जान रहे हैं वहां ये समझ आ रहा है कुल मिलाकर कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस सिर्फ जांच कर रही है। एंगल बहुत सारे निकाले जा रहे हैं, 1 साल पुरानी हिस्ट्री निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन शुरुआत वहीं से करनी होगी जो लास्ट लोकेशन जो देखी गई थी और जो आखिरी सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया था, उस आधार पर जो जांच की जा रही है। क्या समझें, क्या एक तरह से पुलिस का जो ओवर कॉन्फिडेंस था, जो बयान सामने आया था कि बस हम बहुत करीब हैं, 1-2 दिन में आपको कुछ सुराग दे देंगे, वो पूरी जानकारी दे देंगे, क्योंकि 3 दिन पहले ये बयान सामने आया था?
बिल्कुल सही, हम इस बात को हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से पुलिस ने बोला था कि 2-3 दिन में हम इसकी पूरी जानकारी दे सकते हैं, कारण वही था। सीसीटीवी फुटेज देखे गए थे, कुछ लोगों की जो चर्चाएं हुई थी, कुछ लोगों ने बताया था कि हमने देखा था और ये कहीं होशंगाबाद में देखा गया, कहीं बैतूल में देखा गया। उन चीज़ों को लेकर जब खंगाला गया तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है पुलिस ने इन बयान तो दिए थे, लेकिन बयान के बाद फिर वो खाली हाथ निकले हैं कि जब उनके पास कुछ नहीं लगा, ना होशंगाबाद में ना बैतूल में, कि आखिर वो फुटेज में गई तो गई कहाँ। आखिरी में जब आज की बात की जाए तो जब हमें ये भी जानकारी लगी कि वो ऐसी जगह भी उतर सकती है, कई स्टेशन ऐसे हैं छोटे छोटे जो इस ट्रेन के रास्ते में आते हैं जहां पर काम चल रहा है और वहां सीसीटीवी फुटेज नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि कुछ स्टेशन ऐसे हैं जहां सीसीटीवी नहीं लगे हैं, वहां पे भी इसको उतारा जा सकता है या उतरी होगी। तो इसको लेकर भी अब पुलिस ने यही है कि जीआरपी थाना उन क्षेत्रों में जो वहां के थाना क्षेत्र हैं, थानों के वीडियो फुटेज खंगाल रही है। लेकिन उसमें एक चीज जरूर, जैसे पुलिस जनों ने आरोप लगाया था या पुलिस जनों का कहना था कि अभी तक पुलिस ने इस एंगल पे जांच नहीं करी कि हरदा में जब 9 तारीख को जब हरदा वो गई थी तो हरदा और होशंगाबाद का जो डिस्टेंस है काफ़ी बहुत दूरी का नहीं है। कहीं ना कहीं अब पुलिस इस एंगल पे भी जांच जरूर करेगी और ये देखेगी कि जब वहाँ से गाड़ी जो वहाँ से जो कार की थी वो कार के साथ में क्या संबंध रहा और कार जो रही है वो आखिर हरदा से यहाँ तक आई थी तो बिल्कुल संजय, लेकिन इस पूरे मामले में एक चीज सबसे बड़ा सवाल उठता है कि सबसे बेहतरीन यदि कहीं जानकारी मिल सकती है तो मुझे लगता है कि जो पैसेंजर्स अर्चना तिवारी के अगल बगल की सीट पे थे उनके जरिए बेहतर जानकारी मिल सकती है। यदि पुलिस ने रेलवे से जानकारी जुटाई होगी कि बगल वाली सीट पर कौन से पैसेंजर्स थे, कौन से यात्री थे और उनसे यदि पूछताछ हुई होगी तो उनसे बेहतर और कोई नहीं बता सकता है कि कब ये यात्री आपके बगल में बैठा था और कब ये यात्री आपके बगल में नहीं था, तो कौन से स्टेशन से गायब हुआ है, उससे बेहतर जानकारी मिल जाएगी। क्या इस बारे में अब तक पुलिस की कोई तफ्तीश कि पड़ोस के यात्रियों से जो सीट पर बैठे हैं उनसे कुछ पूछताछ हो पाई हो? बिल्कुल सही। मैं आपको बता दूं कि जैसे अभी जो आज ही एसपी साहब ने ये बताया है, जो एसपी राहुल सिंह लोढ़ा है, उन्होंने कहा कि उस कोच में उसके आसपास जो कोच था उसमें 8 लोग बैठे हुए थे और जो अटेंडेंट था वो मात्र गेट पे ही था। तो उनसे भी पूछताछ की गई है लेकिन उनसे भी पूछताछ में कोई डिसीजन निकल के सामने नहीं आया है। मतलब ये कह सकते हैं कि उन यात्रियों से भी पूछताछ कर ली गई, उन 8 यात्रियों से भी पूछताछ की गई और जो अटेंडेंट जो उसके गेट के पास ही था, ये कह सकते हैं कि जो अर्चना तिवारी की जो सीट है वो गेट से लगी हुई है और गेट के पास में ही अटेंडेंट भी वहीं पे बैठा हुआ था, वहीं सो रहा था। तो उसको ये सोने के कारण ये जानकारी नहीं लगी है कि वो आखिर कहाँ गई। लेकिन कहा जाए तो उन जो 8 पैसेंजर है उनसे भी पूछताछ की गई और अटेंडेंट से भी पूछताछ की गई, लेकिन अभी भी खाली हाथ है जीआरपी जी। बिल्कुल संजय, इस मामले में जो एक तरह से सवाल उठेगा, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ट्रेन के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ, वो उस एंगल से भी तलाशा जा रहा है क्योंकि हर एंगल पुलिस की जो तहकीकात होती है उसको हम समझ सकते हैं कि हर तरीके से हर पहलू को ढूंढा जाता है। क्या कुछ अब समझा जाए कि आगे तहकीकात किस दिशा में जा रही है? क्या सुराग के लिए कुछ आने वाले दिन में पता लग पाएगा या फिर केस ये मिस्ट्री बनता हुआ दिखाई दे रहा है? संजय बिल्कुल सही। अगर हम इसमें देखें तो ये मिस्ट्री तो ऑलरेडी, क्योंकि 12 दिन हो गए हैं, मिस्ट्री है ही कि चलती ट्रेन में से आखिर अर्चना तिवारी गायब हुई तो हुई कैसे। अब जिस प्रकार से पुलिस ने जो 1 साल पुरानी, यानी कि हम कह सकते हैं व्हाट्सएप की कॉलिंग या जो उसकी क्लासमेट है उससे पूछताछ कि कहाँ उसके जो हमारे पास जो इनके पास मोबाइल है उसके सिवा कोई अन्य मोबाइल तो यूज़ नहीं कर रही थी, या पिछले साल जो इसके जिगरी कोई दोस्त रहे हों जो इसके बहुत नज़दीकी रहे हों, अब उनसे भी कॉलिंग निकाली जाएगी तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ क्लू इनके हाथ लग सकता है, उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। लेकिन अगर अभी तक पुलिस की जांच की बात की जाए तो पुलिस का यही कहना है कि ये किसी छोटे स्टेशन पे या तो उतारा गया है या उतरी हुई है, तो वहाँ पर भी अब जो जानकारी लगेगी वो इसके दूसरे जो अगर कोई इक्विपमेंट्स यूज कर रही होगी तो पड़ेगी, या हम जो पुराने 1 साल के अंदर जिनसे भी इनकी बात हुई होगी रहेगा आगे क्या कुछ खुलासा पुलिस करती इस पूरे मामले को लेकर। संजय बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। कमलेश मोदी और कमलेश तिवारी इंदौर और कटनी से हमारे सहयोगी जुड़े, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा के लिए। आगे आप देखिए, दिल्ली में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सीएम ने पीएम नरेंद्र मोदी को अक्टूबर में मध्य प्रदेश में होने वाले किसान सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के लिए न्योता दिया है। अक्टूबर के महीने में होने वाला किसान सम्मेलन भोपाल या सीहोर में किसी एक स्थान पर हो सकता है। इसमें कृषि के क्षेत्र में अच्छा करने वाले अधिकारी कर्मचारी सम्मानित किए जा सकते हैं। मिलेट्स पैदा करने वाले किसानों आदिवासियों को भी पुरस्कृत किया जा सकता है।
तो वहीं दिल्ली में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में वंदे मेट्रो कोच बनाने की जो फैक्ट्री है वो शुरू हो गई है और भोपाल में जल्द ही मेट्रो ट्रेन सेवा भी शुरू होगी। इसके अलावा किसान सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो मुलाकात हुई है और इसी अगस्त के महीने में दूसरी मुलाकात है प्रधानमंत्री मोदी से मुख्यमंत्री मोहन यादव की। पहले जो मुलाकात हुई थी उसमें कहा गया था कि धार में पीएम मित्र योजना के लिए आमंत्रण देने के लिए पहुंचे थे और अब यह मुलाकात किसान सम्मेलन के लिए न्योता है। होने वाला है, ऐसे मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण भी दिया है और हमारे उसी के साथ साथ औद्योगिकरण के लिए और उससे बड़े स्वदेशी का एक अभियान चल रहा है। तो स्वदेशी आज के समय में और समसामयिक जब आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारी गुणवत्तापूर्ण उत्पाद भी हो और उत्पादों को बनाने के लिए अभिकरण तरह की काम करने की जरूरत है। मुझे इस बात का संतोष है कि मध्य प्रदेश में लगभग 1.25 साल में औद्योगिकरण का बड़ा अभियान चला और उसके आधार पर बड़ी संख्या में लगभग 30 लाख करोड़ के एमओयू हुए, 21 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसी भोपाल के अशोक गार्डन इलाके में गौकशी की घटना के बाद हिंदू संगठनों ने सड़कों पर उतरकर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक बिलखरिया हाईवे पर एक वाहन में गौमांस ले जाया जा रहा था, जिसे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। इसके बावजूद संगठनों का आक्रोश थमा नहीं। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों पर रासुका लगाने, उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करने और अवैध निर्माण गिराने की मांग की गई है। हालात देख भारी पुलिस बल तैनात है और पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है। अशोका गार्डन इलाके में गाय काटने का मामला सामने आया। इसके बाद बजरंग दल लगातार जो है प्रदर्शन कर रहा है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से जो रोड है उस पर बैठे हुए बजरंग दल के कार्यकर्ता। क्या घटना है, किस तरह से विरोध हो रहा है, क्या घटना? आज राजधानी में 6 गाय माता को काट दिया जाता है। जिन गाय माता में हिंदू समाज के 33 कोटि के देवता विराजमान है, जिहादियों द्वारा सुनियोजित तरीके से गाय माता को काट दिया जाता है और रात्रि में चुपचाप अवैध निर्माण में अवैध डेयरी संचालित में वहां पर काट दिया जाता है। संगठन का बजरंग दल का ये मांग है कि उनकी अवैध डेयरी, उनका अवैध निर्माण तोड़ा जाए। स्वयं कलेक्टर महोदय यहाँ पर जेसीबी लेके यहाँ आए और तोड़ने की कार्रवाई करें। जब तक बजरंग दल यहाँ से नहीं उठने वाला। किस तरह देखते हैं जो आप लोग बैठे हैं, किस बात का विरोध कर रहे हैं? जो गौ कशी यहाँ से हो रही है, गौ तस्करी जो हो रही है, आज रंगे हाथों 4 गाय की निर्मम हत्या करी गई, जिनको बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा है। यहाँ अवैध डेयरी संचालित हो रही है, जबकि रहवासी क्षेत्रों में डेयरी का प्रावधान नहीं है, फिर भी डेयरी संचालित हो रही है। उस डेयरी में गौ माता को काटा जा रहा है और जब तक वो डेयरी, उनके जिहादियों के घर मकान दुकान जब तक ध्वस्त नहीं होंगे, यहाँ पर बजरंग दल एशियाई प्रदर्शन जारी रहेगा। जो पुलिस की भारी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो अशोका गार्डन इलाके में की गई है। बिट्टू शर्मा मैम है, उनसे जान लेते। मैम, क्या मामला है, क्यों चक्का जाम है? आज सुबह एक इवेंट मिला था जिसमें गौ का हत्या करके कुछ वो था, तो हम लोग मौके पे पहुंच गए थे और सर्वप्रथम पहुंच के वो सिक्योर किया गया और जो आरोपी थे उनको राउंड अप किया गया है। और इनकी मांग ये है कि जो वहाँ डेयरी है उस डेयरी को तोड़ा जाए। तो तहसीलदार एसडीएम से बात हो रही है, वो आ रहे हैं। कॉर्डन ऑफ किया गया है, पूरे इलाके में सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए, जगह जगह बैरिकेटिंग, ट्रैफिक रोका गया। वो सिर्फ इसलिए रोका गया है कि ये लोग चक्का जाम कर रहे हैं। इनको समझाइश दी जा रही है कि वैधानिक कार्रवाई हमारे द्वारा तो की जा चुकी है, बाकी मकान या उसकी डेयरी तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने एसडीएम को बुलवाया है। तो सीधे तौर पर जो है वो जो डेयरी संचालित हो रही, जहां पर ये मामला सामने आया, बजरंग दल कार्यकर्ता उसे तोड़ने की मांग कर रहे हैं। हालांकि जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन डेयरी की मांग को लेकर अब भी जो है वो ये चक्का जाम जो है बजरंग दल कार्यकर्ताओं का और स्थानीय रहवासियों का, वो अब भी जारी है। कैमरा पर्सन रोहित स्पेंसर के साथ कुमार संदीप, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। और इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।